Hello guys, welcome back to the channel Commerce with Sanjeev sir. Friends, today we will study about an important topic of financial functions. फाइनेंशियल फंक्शंस का सेकेंड पार्ट जो आज हमें बहुत अच्छे से समझना है वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. लेट्स बिगिन. फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है किसी भी कंपनी के बिजनेस के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए. ओके, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में दो पार्ट हैं. पहला है हमारा, देखा जाए तो कैपिटल बजटिंग. सेकेंड इज वर्किंग कैपिटल. इट मीन्स गाइज, कितना इन्वेस्ट करने के लिए किसी कंपनी के पास में प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को कितना हमें कैपिटल बजट में लगा देना है और कितना वर्किंग कैपिटल में लगा देना है. वर्किंग कैपिटल तो एक छोटा सा पार्ट है यहाँ पर समझने के लिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में हमें ये देखना है कि लॉन्ग टर्म के लिए हमें प्रॉफिट कहाँ पर ज़्यादा है. हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस हैं, वो कितने हो रहे हैं और मिलने वाला वहाँ से रिटर्न कितना है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, नॉट शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म जो होता है वो हमारी वर्किंग कैपिटल में आ जाता है. ओके, क्योंकि वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी के लिए कर देते हैं, देन WC हमारी निकल आती है, यानी वर्किंग कैपिटल निकल आती है. क्योंकि हमें दोनों जगह से प्रॉफिट लेना होता है, वर्किंग कैपिटल से भी और कैपिटल बजटिंग से भी. तो हम वर्किंग कैपिटल का मतलब यही है कि किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए कौन कौन सी कैपिटल है जो हमारे बिजनेस में डेली यूज में आ रही है, लगातार प्रयोग की जा रही है, वही हमारी क्या होती है, करंट असेट्स होती हैं. और उसमें से करंट लायबिलिटी को घटाने के बाद में तो वर्किंग कैपिटल मिल गई. अब वर्किंग कैपिटल में जितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ होता है वो तो हमारा प्रॉफिट शॉर्ट टर्म के लिए दे रहा होता है, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें मिल रहा होता है. बट जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है, जहां से हमारे फंड्स अधिक से अधिक ग्रो करते हैं, तो वो डिसीजंस हमारा किसका होता है, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस. बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं. अगर आप समझ रहे हैं कि फिक्स्ड असेट्स को परचेज करना ही हमारा एक प्रकार से कैपिटल बजटिंग होता है, जी हाँ, यही हमें समझना है यहाँ पर कि कैपिटल बजटिंग में जो कैपिटल हमें इन्वेस्ट करनी है वो कहाँ पर इन्वेस्ट करें, हम कौन से जो असेट्स हैं उनमें हम लगाएं. इससे क्या होगा कि हमारी जो असेट्स हैं वो तो सुरक्षित रहेंगी और उनमें लॉन्ग टर्म हमें क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा. ओके, अब यहाँ पर एक जो पॉइंट्स है जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने का होता है कि यहाँ पर जो अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं बहुत बड़ी मात्रा में होती है. ओके, तो ऐसा ना हो कि जो हम डिसीजन यहाँ पर बना रहे हैं उसमें हमें वापस होना पड़े, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लॉस होता है. ओके, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ये दो चीज़ें देखनी है कि कैपिटल बजटिंग कितना है और वर्किंग कैपिटल कितनी बनानी है हमारे लिए. ओके, अब कैपिटल बजटिंग में जितना पैसा तमाम जो सिक्योरिटीज़ हों, अदर कंपनीज़ हों, जो फिक्स्ड असेट्स हमें परचेज करनी हो, उनको कौन कौन सी कितनी मात्रा में परचेज करनी है, यह डिसीजन ही हमारा कौन सा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहलाता है. ओके, इन्वेस्टमेंट का मतलब भी कुछ इस तरह से आप समझिएगा फ्रेंड्स कि हम जितना भी पैसा है उसको कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे दो मकसद हों. एक तो वो सेफ रहे और उसमें अधिक से अधिक क्या हो, इंक्रीमेंट लगे. ओके, तभी हम इसके लिए क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट कहेंगे. अब इन्वेस्टमेंट में कभी कभी ऐसे भी डिसीजन ले लिए जाते हैं कि जो बहुत ज़्यादा लॉस में चले जाते हैं, तो इनके लिए वहाँ पर एनालिसिस किया जाना चाहिए कि हमारे कौन कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पर इन्वेस्ट हम करते हैं, देन हमारी जो कंपनी है या बिजनेस है वो लॉस में नहीं जाएगा, प्रॉफिट में ही आएगा. ओके, तो इसके लिए यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग द इन्वेस्टमेंट या कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के लिए मैंने 4 हेडिंग्स यहाँ पर रख दी हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, कैपिटल बजट के लिए. ओके, या तो इन्वेस्टमेंट करके आएगा या कैपिटल बजटिंग करके आएगा, यानी कैपिटल बजटिंग डिसीजन के लिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए. तो पहला है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. ओके, इसका पूरा नाम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट.
इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कितना मिल रहा है। जिनकी ROI हाई होगी तो समझ लीजिएगा कि वो हमारे लिए किसी न किसी प्रकार से बेनिफिट अधिक से अधिक देंगे। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी अफेक्ट करता है। सेकेंड इज कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट का कैश फ्लो कैसा है। ओके, हाई कैश फ्लो है या लो कैश फ्लो है, क्योंकि कैश फ्लो के बेस पे ही कई डिसीजन ऐसे हैं जो लिए जाते हैं। जिसमें कैश फ्लो नहीं है या कम है या अच्छा नहीं है तो उन डिसीजंस को हम पेंडिंग में डाल देते हैं या डिसीजन सबसे बाद में लेते हैं। लेकिन जिनका कैश फ्लो बहुत अच्छा है उन डिसीजन को पहले लेते हैं। तो पहला हमारा जो फैक्टर है वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सेकेंड इज कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। थर्ड इज रिस्क इन्वॉल्व्ड, यानी उसमें रिस्क कितना है, क्योंकि एक बड़ी अमाउंट के लिए इन्वेस्ट किया जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर रिस्क का लेवल भी देखना चाहिए कि कितनी डिग्री है रिस्क वहाँ पर। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, यानी हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका क्राइटेरिया का क्या है, यानी पता चले कि वहाँ पर हमने इन्वेस्ट कर दिया और उसका कोई औचित्य नहीं है, कि वहाँ पर करने के बाद में कोई इंटरेस्ट ही उसमें नहीं लेता है, तो ऐसी जगह पे हमें अपना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, तो इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा एक फैक्टर ये है कि हम जितना भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं किसी फिक्स्ड असेट्स में, तो वो कितना सुरक्षित है और कितना लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट देने वाला है। ओके, तो ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंस और स्कोप ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, यानी इसका क्या इंपॉर्टेंस है और क्या स्कोप है इसका, इस इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का। तो इसके लिए भी कभी कभी पूछ लिया जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो मैंने यहाँ पर ये भी समझा देता हूँ। पहला है हमारा लॉन्ग टर्म ग्रोथ, यानी इसमें जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि लॉन्ग टर्म हमें क्या मिलती है, ग्रोथ मिलती है। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। नेक्स्ट है लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व, इसमें जो फंड्स यूज़ किए जाते हैं बहुत बड़ी ह्यूज मात्रा में होते हैं। ओके, नेक्स्ट रिस्क इन्वॉल्व भी होता है। इरिवर्सेबल डिसीजंस होता है। इरिवर्सेबल डिसीजंस का मतलब यहाँ पर ये होता है कि हमने किसी फंड में अगर पैसा लगा दिया तो उसको वापस होने में हमें बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। सो ये भी यहाँ पर देखा जाता है कि जिस डिसीजन को हम अपनाएं वो ऐसा होना चाहिए कि फिर हमें वापस डिसीजन ना लेना पड़े। सो गाइज टुडे हमने ये लर्न किया कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या है और इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए या कैपिटल बजट के लिए, और इसका इंपॉर्टेंस और स्कोप क्या है। उम्मीद है कि पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। देखिए, हम पढ़ रहे हैं क्या, फाइनेंशियल फंक्शंस के लिए 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, तो ये हमारा अभी सेकंड पार्ट हुआ था। और पहला पार्ट था हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा इन्वेस्टमेंट, और जो तीसरा है हमारा वो डिविडेंड डिसीजंस है, उसके लिए हम और देखेंगे। इन 3 में से एक ना एक 100% एग्जाम में मिलता ज़रूर है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो इसे लाइक कर दीजिए। आपके कमेंट्स की हमें सख्त ज़रूरत है जिससे हम मोटिवेट हो सके और अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको ला सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहें कॉमर्स वेद संजीव सर के साथ।